एआईएम प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी ने रविवार को पश्चिम बर्धमान जिले के अंडाल स्थित काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पहुंचकर प्रख्यात गायिका आशा भोसले के परिवार के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया और संवेदना प्रकट किया। आसनसोल में अपने निर्धारित कार्यक्रम में जाने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए ओवैसी ने राज्य की राजनीति और अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक धर्मनिरपेक्ष सरकार के सत्ता में रहने के बावजूद राज्य का मुस्लिम समाज शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। ओवैसी के अनुसार इस स्थिति की एक बड़ी वजह स्वतंत्र मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व की कमी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य मुस्लिम समाज को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि पूर्ण अधिकारों वाले नागरिक के रूप में स्थापित करना है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ही दल स्वतंत्र मुस्लिम नेतृत्व को स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्होंने सवाल उठाया कि मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में गरीबी दर अधिक क्यों है, मुस्लिम समुदाय में रोजगार के अवसर इतने कम क्यों है। इसके साथ ही उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किए जाने के फैसले पर भी राज्य सरकार से जवाबदेही की मांग की। राज्य में अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी दिनों में कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेगी और उम्मीदवारों की जीत के लक्ष्य के साथ प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी का तृणमूल कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है और अन्य दलों द्वारा उन्हें भी कभी बीजेपी तो कभी टीएमसी से जोड़कर दिखाना पूरी तरह भ्रामक और राजनीतिक प्रचार का हिस्सा है। इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है। हम अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए आए हैं और 3 दिन हम रहेंगे यहाँ पर। मेरे ख्याल से 6-7 विधानसभा उसमें कवर होंगे। फिर सेकंड फेज के लिए भी आएंगे, कोशिश कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि अब की बार हमको कामयाबी मिलेगी। सर, कबीर ने आज कहा है कि टीएमसी का साथ मीम का अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए इलेक्शन से पहले स्टिंग ऑपरेशन करके उनको बदनामी किया जा रहा है। आज कहा वो देखिए, हमको कभी इनसे जोड़ देते, कभी बीजेपी से जोड़ देते, कभी टीएमसी से जोड़ देते। अब ये किस से जोड़ेंगे नहीं मालूम है, और हम अपना काम करेंगे और हम हरगिज़ इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बंगाल के मुसलमानों की इंटीग्रिटी को कोई क्वेश्चन किया जाए। और यहाँ पर 50, 55, 60 साल से सेकुलर गवर्नमेंट ही रही है, मगर जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की जो स्थिति है, जो खुद गवर्नमेंट का डेटा बताता है, वो बहुत ख़राब है, बुरा हाल। एजुकेशन ले लीजिए, सोशली देख लीजिए, इकोनॉमिकली देख लीजिए। तो हमारा मानना है कि जब तक अल्पसंख्यक समाज के एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, ये जस्टिस उनको नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश ये की है कि एक मुस्लिम एजेंसी बने, और मुस्लिम एजेंसी पॉलिटिकल एजेंसी बनेगी तभी तो अच्छा फायदा हो। तो जॉइंटली कैंपेन का कोई संभावना है जी? जॉइंटली कैंपेन का किससे? हुमायूं कबीर के साथ। अब हम छोड़ दिए उनको, बोल दिया आपको, ताल्लुक ही नहीं हमारा भी। योगी आदित्यनाथ का एक योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया सर, उन्होंने कहा इस भूमि को अराजकता की भूमि ममता बनर्जी ने बना दिया है, जबकि राष्ट्रवाद की भूमि है। ऐसा है ना कि ना बीजेपी ना टीएमसी मुस्लिम पॉलिटिकल एजेंसी को बर्दाश्त करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इंडिपेंडेंट एक मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप बने, वही हमारी कोशिश है। और क्योंकि ये सब ये चाहते हैं कि हमको वोटर की तरह देखा जाए। एमआईएम पर मीम पार्टी ये कह रही है कि आप सिटीजन विद राइट्स बनिए, और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। यूसीसी को हर रैली में ममता बनर्जी बेहद खतरनाक बता रही है जनता को संबोधित करते हुए। यूसीसी उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों को बंगाल में इस तरह क्यों रखा, क्यों उनकी लीडरशिप नहीं होने देते हैं, क्यों उनके इस मालदा मुर्शिदाबाद के इलाके में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी क्यों है, फिर क्यों उनके इतने साल से 11-12 साल, थर्ड टाइम 15 साल हो गए। आप देखते हैं कि 7% मुस्लिम एम्प्लॉयमेंट है। वो ये बताए बंगाल की जनता को कि पिछले साल कोलकाता हाई कोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल किया, उसमें 3 लाख तो मुसलमान के थे। क्यों हुआ ये? उसके लिए क्या किया उन्होंने? तो बहुत से मुद्दे हैं। ठीक है बॉस, चलिए, थैंक यू। अब हो गया। हाँ, वो भारत की मशहूर गायिका थी और हम उनके परिवार से ताज़ियत करते हैं, कंडोलेंस।